शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगी है। हादसे में 4 नवजातों की मौत, 36 बच्चों को बचाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सभी बच्चे डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 2 राजमार्गों श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कहा कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत की संस्कृति को, भारत के आदर्शों को सदियों से यहाँ की धरती पुत्र ही जीवित बनाए हुए हैं। एक सच्चा अन्नदाता समाज को जोड़ता है। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के साथ चलेगी और सांसदों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। ये सत्र इसलिए भी मायने रखता है कि इसका आयोजन राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के कैराना में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जिन परिवारों की क्षति हुई और जिन परिवारों के सदस्यों की हत्या की गई, उनके दोषियों को सजा दी जा रही है और उन परिवारों को पुनः बसने के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार के अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से ही पलायन कर चुके परिवारों की वापसी संभव हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। कांग्रेस ने ऑगस्टा वेस्टलैंड की स्वामित्व वाली कंपनी फिनमेकानिका से खरीद पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने की खबरों को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि मोदी सरकार और फिनमेकानिका के बीच क्या गुप्त सौदा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पहले ऑगस्टा भ्रष्ट था, अब भाजपा लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गया। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि क्या मीडिया ऑगस्टा कंपनी के साथ गुप्त डील पर मोदी सरकार से सवाल करने का साहस करेगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार और ऑगस्टा फिनमेकानिका के बीच गुप्त सौदा क्या है, मौका जीवी मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े की दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। भारत में बनी वैक्सीन को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के बाद ब्रिटेन ने भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन 22 नवंबर को कोवैक्सीन को अप्रूव लिस्ट में शामिल करेगा। राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सुंदर पालीवाल और सारंगी वादक लाखा खान समेत 4 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान मिला है। इन सभी को सीएम अशोक गहलोत ने बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सर्किट हाउस का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल सोमवार को सपरिवार चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे। राज्यपाल ने बालाजी मंदिर में उन्होंने सपरिवार पूजा अर्चना और दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की पूरक परीक्षा 18 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य अजमेर मुख्यालय के 3 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल सोमवार को सपरिवार चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे और सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीकर में 11 नवंबर को होने वाले दाधीच परिषद के स्नेह मिलन समारोह को लेकर विवाद गहरा गया है। इसे लेकर सोमवार रात परिषद के मंत्री कमल डोलिया के साथ जमकर मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। कमल डोलिया ने मुकेश खटोड़ और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। ये लोग स्नेह मिलन समारोह में स्थानीय विधायक राजेंद्र पारिक को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध कर रहे थे। रात को परिषद के पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। रीट मामले में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सोमवार को जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। 15 नवंबर से पूरी तरह मरुधरा अनलॉक होगी। प्रदेश में 100% क्षमता के साथ स्कूल और कोचिंग खोले जाएंगे। कोटा के ग्राम पंचायत ढोढी में 3 रास्तों से अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा
मौके पर मौजूद रहा। नागौर के निवासी सीआईएसएफ के एसआई ने कानपुर में ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला थाना करौली ने धोखे से महिलाओं की खरीद फरोख्त और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य वारदातों के खुलासे का प्रयास कर रही है। सीकर के खंडेला में ढाबे पर खड़े ट्रेलरों से डीजल चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने 2 ट्रेलरों की टंकी से करीब 500 लीटर डीजल चोरी कर लिया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कालू राम डामोर ने 4 नवंबर की रात को खेत से अपने घर लौट रहे लखमा कटारा पर हमला कर उसकी हत्या की थी। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में पूरे परिवार को जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार के मुखिया की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। करौली के हिंडौन सिटी के खरेटा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में हंगामा हो गया। शिविर में मौजूद कुछ लोगों ने दोनों युवकों पर तलवार और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया के हाउसिंग बोर्ड में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जैसलमेर में एसबीआई की ओर से होटल नीलामी मामले में घोटाले के आरोपियों पर सुनवाई टल गई। कोर्ट अब इस मामले की मंगलवार को सुनवाई करेगा। धौलपुर में रविवार शाम को एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बूंदी की लाखेरी थाना पुलिस ने फैक्ट्री से स्टील चोरी करने के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। धौलपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। रीट परीक्षा में नकल कराने वाले मुख्य सरगना तुलछाराम कालेर की घर से बीकानेर पुलिस को भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस बरामद हुई है। पुलिस को सरगना के घर से 8 जोड़ी डिवाइस लगी चप्पल, 8 चार्जर लीड और 22 चेक बरामद किए गए। सवाईमाधोपुर के कोलीपाड़ा मोहल्ले में 37 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दौसा में गुरुग्राम की महिला के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने एक महिला समेत सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। टोंक के निवाई में लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर महिला की नाक से सोने की नथ लूटने का आरोप है। जोधपुर शहर के प्रतापनगर पुलिस ने पंचोलिया नाड़ी स्थित एक डेयरी के पास घूम रहे युवक के पास से देशी कट्टा बरामद किया। इसके बाद उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 नवंबर की रात को कालूराम डामोर ने खेत से अपने घर लौट रहे एक शख्स पर हमला किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भगतराम पाटीदार हत्या मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डूंगरपुर पुलिस ने वाहनों पर पथराव कर पैसे मांगने वाली गैंग का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 नाबालिगों को डिटेन किया। बीकानेर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम अफीम को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में लूट की खौफनाक वारदात हुई। लुटेरों ने बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटे और उसका जंगल में शव फेंक दिया। जालौर में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये 5 किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। टोंक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में ट्रेन से कटने से एक पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे वन अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। सीकर के फतेहपुर इलाके में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना इलाके के वीर तेजाजी चौराहे पर एक कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर के जयपुर रोड स्थित आरटीओ के निकट बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिनका महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अलवर में शमशान घाट के पास कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग ने विकराल रूप लिया और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धौलपुर में एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलवर में आयान हॉस्पिटल के समीप सड़क मार्ग पर ट्रोले की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां बेटी की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में चाय की दुकान में रखी गैस टंकी में भीषण आग लग गई। अचानक हुई विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। बूंदी में सड़कों पर उतरे विद्यार्थी मित्र, मदरसा, पैरा टीचर्स और शिक्षा सहयोगियों ने विधायकों के कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया।
झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर्स ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना दिया, नियमितीकरण की रखी मांग। अलवर जिले के मुस्लिम समाज ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम समाज ने बैठक कर श्रम मंत्री को हटाने की मांग की। पोखरण में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के घर के आगे मदरसा पैरा टीचर्स का नियमित करने की मांग को लेकर धरना जारी है। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधान रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर झूठे मामले वापस लेने की मांग की। सीकर में मौसमी बीमारियों और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन एक्शन में नजर आया। सोमवार रात को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त सहित आला अधिकारी एसके अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाएं तो माकूल थी, लेकिन अन्य अव्यवस्थाओं से भी अधिकारियों को रूबरू होना पड़ा। अलवर जिले के बॉर्डर के इलाके में हरियाणा से पेट्रोल डीजल की तस्करी बढ़ने से प्रदेश सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बॉर्डर पार हरियाणा में पेट्रोल 17 रुपये प्रति लीटर सस्ता है तो डीजल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता है, जिससे अलवर के पेट्रोल पंप मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और तस्करों की चांदी कट रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शहीद आजम भगत सिंह चौक पर ओपीएस के लिए संघर्षरत एनपीएससीएफआर के तत्वाधान में दीपदान कर न्यू पेंशन स्कीम के दुष्परिणाम और पुरानी पेंशन स्कीम के गुणों पर प्रकाश डाला गया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने गुमानपुरा के बाजारों में घूमकर व्यापारियों से मुलाकात कर दिवाली की रामाशामा की। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को 97 केंद्र लगाए गए, जिसमें 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सोमवार को चिकित्सा विभाग की 745 टीमों ने 17,130 घरों का सर्वे किया। उदयपुर जिले में सोमवार से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई। 8 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 25 जनवरी तक चलेगा। बीकानेर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से काले धन की जानकारी मांगी। धौलपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर और नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और पूर्व सभापति निशान सिंह ने किया। अलवर में मोती डूंगरी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के थोक केंद्र का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने उद्घाटन किया। झुंझुनू के कलेक्टर और सीईओ जवाहर चौधरी को प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधान संघ ने पंचायत राज के अधीन आने वाले 5 विभागों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रधानों को दिए जाने की मांग की। राजसमंद जिले के दिवेर में टेली लॉ कैंप लगाया गया है। कैंप के माध्यम से कमजोर तबके के जरूरतमंदों को कानूनी सलाह उपलब्ध करवाई जाती है। उदयपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान के पहले दिन जिले की 12 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ। पहले दिन यूआईटी क्षेत्र में आने वाले लोगों को करीब 2500 पट्टे वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के खालसा स्कूल में 65वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। उदयपुर में नगर निगम की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत पहले दिन 400 पट्टे वितरित किए गए। सुप्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया। मेले के साथ ही कोरोना काल में पिछले 2 सालों से वीरान पड़े पुष्कर के दौरों में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। गुजरात में दीपावली पर 5 दिन की छुट्टियां होने के कारण नाथ द्वारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्रीगंगानगर में छठ पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल और मिथिलांचल वासियों का छठ पर्व सोमवार से शुरू हो गया है। बांसवाड़ा शहर के माही कॉलोनी में जाली में फंसा 7 फीट लंबा कोबरा। कॉलोनी निवासी राहुल ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। बांसवाड़ा में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। महात्मा गांधी अस्पताल में मौसमी बीमारियों को लेकर लगी रही लंबी कतार। T20 वर्ल्ड कप 2021 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया के 132 रन के जवाब में भारत ने महज 28 गेंद बाकी रहते 136 रन बनाकर टारगेट को हासिल कर दिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 56 रन की शानदार पारी खेली। साथ ही केएल राहुल ने नाबाद 54 रनों की बेहतरीन पारी खेली। बतौर T20 कप्तान विराट कोहली और बतौर कोच का रवि शास्त्री ये आखिरी मैच था। वहीं 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के साथ होने वाले सीरीज से नए कप्तान का ऐलान होगा। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज